हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनो 2022 के ऑल शिफ्ट जीके के ऊपर एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चंस आपका यही बनेगा कि हाल शिफ्ट कौन सा था, इजी शिफ्ट कौन सा था, एवरेज अटेम्प्ट कितना रहा होगा, एक्यूरेसी क्या रहेगी, और कट ऑफ भी काफ़ी लोग अब स्टार्ट कर देंगे प्रेडिक्ट करना कि कितना क्या कट ऑफ जा सकता है। आंसर की आने दो, नॉर्मलाइजेशंस के बाद ही मैं तो कहूँगा कि सही कट ऑफ आपको पता चलेगा फाइनल की, कि नॉर्मलाइजेशंस के बाद। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन क्योंकि आपका किसी शिफ्ट में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम होगा, और वो डिपेंड करता है। आप खाली आंसर की से भी आपका प्रेडिक्ट करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हार्ड शिफ्ट वालों का थोड़ा जो नॉर्मल शिफ्ट वाले या थोड़ा सा हार्ड शिफ्ट तो वो सभी थी, और लेकिन थोड़ा कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन में अंतर होता है। किसी को 10 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिलता है, किसी को 5 मार्क्स का, तो कहीं ना कहीं वो 4-5 मार्क्स वहाँ पे थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो कट ऑफ के ऊपर मत रहेगा। स्किल जिसको लगता है कि भाई 140 के आसपास पहुंच जा रहा है, स्किल स्टार्ट कर देना। क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्री की, तो कट ऑफ कम जाएगी, वो तो है यहाँ पे 100% कि प्री की कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन डिपेंड करता है आपका मेंस का। ठीक है, फाइनल कट ऑफ पे, क्योंकि प्री का तो लगभग लगभग कट ऑफ कम ही जाएगा, वो तो आपका लेवल पता चल गया। अब नॉर्मलाइजेशन कितना होता है उसके बाद भी आपका कट ऑफ थोड़ा बता सकते हैं। ठीक है, कितना जा सकता है फाइनल कट ऑफ। अब बात करते हैं जीके के ऊपर। जीके के ऊपर देखो, पहले तो सोचा था लाइव ही यहाँ पे आके जीके के ऊपर डिस्कस करें, क्योंकि इतना ज़्यादा गुस्सा जीके के ऊपर था। देखिए, जीके का अगर बात करें तो हार्ड शिफ्ट सभी थी। कोई अगर ये कह रहा है कि 5-10 क्वेश्चन कहीं पे आपको दिखते हैं, जैसे वीडियो बना के कोई डाल देता है 10 क्वेश्चंस को जीके को, और उससे आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि हाँ भाई इस शिफ्ट का जीके बहुत ज़्यादा इजी था, इसका हार्ड था, तो ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि वो 10 से क्वेश्चन से या 5-10 क्वेश्चन से पता नहीं चलता कि उस शिफ्ट का जीके कैसा था। तो जीके तो मैं कहूँगा कि अगर कोई मॉडरेट भी कह रहा है ना, तो वो भी गलत है। मॉडरेट का मतलब ये है कि आपका 20 के आसपास तो एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो मॉडरेट कहाँ पे एक्यूरेसी का लेवल इस बार तो 10 to 15 मार्क्स का है। 10 to 15 क्वेश्चंस ही जीके का एक्यूरेसी अगर कहेंगे लोगों की इस बार रही है एवरेज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5-10 लोगों से थोड़ा आपका जीके बताना कि हाँ भाई उनके अगर 20 के आसपास आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मॉडरेट है। तो एक कोई भी अगर ऐसा चीज़ें चल रहा है तो गलत है वो चीज़। क्योंकि मेजोरिटी ये कहता है कि आपका एक्यूरेसी जीके सेक्शन में जो रहा है इस बार 15 के आसपास रहा है। ठीक है, तो 15 के आसपास अगर एक्यूरेसी है, इसका मतलब जीके का लेवल जो है बहुत ज़्यादा टफ था। क्वेश्चंस ऐसे ऐसे थे कि क्या बोले, दूसरे को बोलोगे तो वो क्वेश्चन थोड़ा फनी बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन जैसे आपका 4 सीएम के नाम दिया, इसमें बोला सबसे बड़ा सीएम को, सबसे बड़ा यानी एज में कौन यहाँ पे सीएम है, यानी उनकी एज के हिसाब से बताना था कि सबसे बड़े कौन है इनमें। दीपावली अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है कि आपका मंथ जनवरी फरवरी, तो ऐसा नहीं है आपका कार्तिक जेठ आषाढ़, ऐसे आपका 12 मंथ के नाम भी होते हैं, तो उसमें पूछा हुआ था। और एक क्वेश्चन तो ऐसा आ गया कि दिवाली के 5 दिन बाद कौन सा फेस्टिवल होता है। सोचिए, दिवाली से एक दिन पहले पता होता है, 2 दिन पहले होता है, लेकिन एग्जामिनर क्या कर रहा है इस बार कि आपसे शायद कितने कदम आगे चल रहा है, वो तो क्या ही बोले, है ना। तो 5 दिन बाद का पूछा हुआ था। इसके बाद आपका अवार्ड से जितना क्वेश्चन आता है, बिल्कुल अवार्ड से नहीं है, किसी किसी शिफ्ट में आया है। मैं किसी किसी शिफ्ट को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अवार्ड से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं हुआ है। करंट का कुछ यहाँ पे देखा नहीं गया है। 21 का करंट जो भी पूछा हुआ था, स्पोर्ट्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हुए थे जो नॉर्मली इंसान करता नहीं है, और इससे पहले भी जीके के सेक्शन में नहीं आए हुए ऐसे क्वेश्चन। बिल्कुल वो क्वेश्चन पूछे हुए जो कभी कभार किसी जीके में आ जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका, और डांस फॉर्म से इस टॉपिक से तो इतने क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि जो टॉपिक शायद ही लास्ट टाइम पे आपका 1 या 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक इंस्ट्रूमेंट एक डांस फॉर्म चलता है कि आपका शिफ्ट में दे दो, लेकिन इंस्ट्रूमेंट से 4-5 क्वेश्चन, डांस फॉर्म से 2-3 क्वेश्चन, तो दोनों का एवरेज ही 7 to 8 क्वेश्चन, जो नॉर्मली डांस अब यहाँ तक भी नहीं हुआ है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट डांस फॉर्म का क्वेश्चन चल जाता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट में भी उस पर्सन का नाम दिया हुआ है जो नॉर्मली इससे पहले के एग्जामों में कभी शायद सुना हो, ऐसे आपका नाम दिया हुआ था। तो ये तो आपका जीके का तो मैं यही कहूँगा, अगर आप 15 to 20 भी आपका एक्यूरेसी है तो बहुत सही है, और आप जो है आराम से जो है फाइनल तक का कट ऑफ निकाल दोगे। अगर आपका इंग्लिश रीजनिंग के ऊपर अलग से डिस्कस करेंगे, वो दो भी यहाँ पे रीजनिंग ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान किया इस बार। और बात करते हैं इंग्लिश का, वो उसका भी यहाँ पे लेवल थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, तो जीके के ऊपर कमेंट सेक्शन में आप खुद ही बताइए कि कितना आपका एक्यूरेसी लग रहा है। वैसे तो जीके सेक्शन को लेकर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एक्यूरेसी को भी, क्योंकि 10-15 मार्क्स इस बार तो ऐसा है कि 15 ही स्कोर हो जाए बहुत है। लेकिन किसी किसी शिफ्ट में हो सकता है भाई आपका एक्यूरेसी 20 के आसपास जा रहा हो या 17 जा रहा हो, ऐसा कुछ है तो बता देना। क्योंकि 18 का सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का मुझे जीके नहीं पता अभी, लेकिन बाकी के 4 शिफ्ट का जीके मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे टफ था, है ना। टफ ही कहेंगे, ईजी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रीवियस का जो भी आपका पैटर्न था, इससे अच्छा पैटर्न तो आपका प्रीवियस वाला जीके का था, कि वहाँ पे कम से कम आपका 17 to 20 स्कोर तो लोग कर ले रहे थे, है ना, अगर उन्होंने टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक करे हुए थे।
तो बाकी मैं कट ऑफ को तो अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कट ऑफ तो हम बताएंगे बाद में ही आंसर के आने के बाद। बाकी ये है कि भाई नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टाइम जिनका भी जीके बहुत ज़्यादा ख़राब गया है, कोई बात नहीं, अटैम्प्ट का भी मत सोचना, अभी आंसर की आने दो, नॉर्मलाइजेशन होने दो, तब तक ये है कि अपना स्किल थोड़ा स्टार्ट कर देना आप करना, जिनको लगता है कि हाँ भाई थोड़ा 15+ जीके हो जाएगा मेरा, और बाकी रीजनिंग ठीक ठाक स्कोर कर लिया होगा जिसने 40 के आसपास, और इंग्लिश जिसको लग रहा है कि 80 हो जाएगा, तो उसका तो चांस है फाइनल सिलेक्शन होने का, क्योंकि वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है, कट ऑफ फाइनल कट ऑफ वैकेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो कट ऑफ कम जाएगी प्री की, ये तो है क्लियर, लेकिन फाइनल कट ऑफ में थोड़ा सा अंतर दिखेगा, है ना, उसके हिसाब से भी देखना होता है। चलिए फिलहाल अभी जीके के ऊपर तो ज़्यादा क्या ही डिस्कस करें, इस बार थोड़ा ये था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बात करें तो कुछ ही नहीं पूछा हुआ था, और जो भी मतलब क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं इससे पहले के एग्ज़ाम में, और इस बार पूरा ही पैटर्न चेंज था, तो जीके को लेकर तो यही कहूँगा कि ज़्यादा अब डिपेंड मत रहना, और काफ़ी इसमें सभी लोगों का जीके ख़राब हुआ है, एक दो का नहीं हुआ है, सभी के लिए जीके सेम था, किसी कोई ऐसा नहीं कि जिसका जीके 30 मार्क्स गई है या 25 एक्यूरेसी गई है, कोई कोई हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर सभी का जीके ठीक गया है किसी का तो उसका इंग्लिश और रीजनिंग भी ठीक गया होगा। रीजनिंग के ऊपर अलग से डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम इस बार हुई, और इंग्लिश का भी थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, उन दोनों के ऊपर अलग से। अभी आपको क्या करना है, रिलैक्स रहना, थोड़ा आंसर की आने दो, और बाकी अपना जो स्किल टेस्ट है उसको स्टार्ट कर देना, अगर आपको लगता है कि आप प्री की कट ऑफ पार कर लोगे, और नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि अभी हो सकता है कि आपका ज़्यादा ही सभी शिफ्टों में लगभग नॉर्मलाइजेशन इस बार होगा, है ना, क्योंकि सभी में ही किसी में जीके का लेवल ठीक था, किसी में इंग्लिश को ठीक कर दिया है, किसी में जीके इंग्लिश दोनों को ठीक करा हुआ है, किसी में रीजनिंग ठीक कर दिया है, तो हर एक शिफ्ट में कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज हुआ है ना, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और बाकी प्री की कट ऑफ कम जाएगी, इतना तो आपका है ही क्लियर, है ना, वो चीज़ आप देख सकते हो, खुद ही एनालिसिस कर सकते हो इतना चीज़ें। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर आप बता सकते हो जीके सेक्शन का, और अपनी शिफ्ट भी बताना कि मेरा इस शिफ्ट में इतनी एक्यूरेसी मेरे को लग रही है कि 10 to 15 क्वेश्चन मेरा ठीक है, मैं श्योर हूँ कि ये ठीक हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे देखते हैं उसके बाद आपका आंसर क्या आएगा, फिर थोड़ा हार्ड शिफ्ट, ईजी शिफ्ट या फाइनल कट ऑफ, ये सभी चीज़ें तभी यहाँ पे प्रेडिक्ट कर पाएंगे, है ना। बाकी एवरेज टाइम जीके में कितना रहा, जीके सेक्शन में, सिर्फ जीके सेक्शन में, वो बता देना कमेंट सेक्शन में। बाकी ऑल द बेस्ट भाई, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो स्किल का, जिसको लग रहा है हाँ और जिसको नहीं लग रहा वो भी फिलहाल स्टार्ट करो प्रिपरेशन स्किल की, और बाकी आंसर की आन दो, उसके बाद थोड़ा डिसाइड करना कि हाँ भाई आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, फिलहाल अभी मैं रीजनिंग के ऊपर डिस्कस करूँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और इंग्लिश के ऊपर भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक आपके चेंज हुए हैं बहुत ज़्यादा, किसी में आपका सिनोनिम एंटोनिम हर एक चीज़ थोड़ा चेंज हुआ है इंग्लिश सेक्शन में इस बार। रीजनिंग में तो है ही आपका क्या चेंज हुआ है, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश और रीजनिंग वाले में। बाकी ऑल द बेस्ट भी जिनका ठीक ठाक यहाँ पे इंग्लिश और रीजनिंग कर लिया, जीके तो किसी का ठीक नहीं हुआ, बाकी उनके लिए कहूँगा जिनका इंग्लिश में लग रहा है हाँ भाई 85 या 80 एक्यूरेसी लग रहा है, 40 के आस प्लस आपका रीजनिंग में लग रहा है, और जीके में अगर कम भी होता है तो थोड़ा नॉर्मलाइजेशन वो चीज़ ठीक कर देगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।